हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी जोन में। तो आज हम लेके आप लोग जो प्री बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 का, उसका हम लोग क्वेश्चन लेके आए सोशल साइंस का। 11 तारीख को जो होने वाला है, जो आप लोग का 11 दिसंबर को जो होने वाला है प्री बोर्ड एग्जाम, उसका हम लोग क्या है क्वेश्चन लेके आए। और अगर आप लोगों को, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए, अगर आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन डालने का ट्राई करेंगे एग्जाम के दिन, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर तुरंत सबसे पहले आप लोग वीडियो को देख पाएँ, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे आप लोगों के इस क्वेश्चन की, और इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है। ये भी आई क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोगों का पहला खंड में देखिए क्या बोला गया है। पहला खंड में बोला गया है, देखिए 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, खंड ए में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय महाद्वीप के सबसे प्रभुत्व वर्ग निम्न में से कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। तो कौन था आप लोगों का, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, कुलीन वर्ग। चलिए अभी हम लोग देखेंगे आप लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1834 में प्रसा के पहल पे एक सीमा शुल्क संध बना, जिसे जालवेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संध में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल थे। तो कौन राष्ट्र शामिल थे, तो इसमें था आप लोगों का जो है जर्मन राष्ट्र शामिल था, ठीक है। 3 नंबर है ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग ये क्वेश्चन को बिल्कुल मस्त मतलब मिस मत कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ओरिजिनल ये भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे है, प्रारंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों को एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो क्या था ये एक संयुक्त समुदाय के विचार पे बल दिया तो था। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, तो हाँ वो भी चुना गया था। और क्या था, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया गया, तो वो भी किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आगे देखेंगे आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 4 नंबर में बोला गया है कि 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुर्रिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों में फैल गया। गुडेम भारत की किस राज्य में स्थित है। तो गुडेम दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन में अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। तो लगान को कम करना, बेकार को समाप्त करना, जमींदारों को बहिष्कार करना, या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का इनमें से सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, जहाँ पे एग्जाम हुआ है वहाँ का क्वेश्चन है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, इसलिए देखिए क्रॉस किया हुआ है, बच्चे का क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, भारत के अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है। तो भारत में पुर्तगाल, चीन, अमेरिका, यूरोप। तो चीन में, ठीक है, भारत से अफीम का निर्यात चीन में किया जाता है। चलिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी, ठीक है, क्योंकि वैश्विक मौद्रिक और सहयोग में बढ़ावा देने के लिए भी किया गया था। आपका उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी किया गया था। और आप लोगों का क्या है, ये वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए भी किया गया था। तो अभी हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन में आप लोगों का क्या बोला गया है। मशीन उद्योग युग के पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी सूती उत्पादों का ही दबदबा रहा था। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का भारत, ठीक है। भारत का तब बहुत सूती कपड़ा महत्वपूर्ण बन गया था पूरे इंटरनेशनल बाजार के लिए। गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी। तो कौन सी थी, त्रिपठ, बाइबल, रामायण के कोजी की। तो करेक्ट आंसर है बाइबल, ठीक है। अभी देखेंगे आप लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन। भारत के सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को स्थापना करने किसने के द्वारा किया गया था। तो पुर्तगाली मशीनरी, अवरी व्यापारी, भारतीय सुधारक, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो करेक्ट आंसर है पुर्तगाली मशीनरी, ठीक है। अभी देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इनमें से कौन सा ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। तो करेक्ट आंसर है जल, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक बोला गया है तो जल ही होता है। अभी क्या इन
ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जाता, वे किस प्रकार के संसाधन होते हैं, तो वो होते हैं आप लोगों का संभावित संसाधन। ठीक है, अभी देखेंगे आगे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है आप लोगों का, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो क्या है आप लोगों का करेक्ट आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख शीत मरुस्थल, लद्दाख को शीत मरुस्थल भी कहते हैं हम लोग। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस जिले में स्थित है, तो बांधवगढ़ है आप लोगों का 14 नंबर जो बांधवगढ़ है वो आप लोगों का मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी देखेंगे आप लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी, तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था। अभी देखेंगे आप लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा राष्ट्रीय जल नीति वो किस वर्ष लागू हुई थी, तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का 1987 को लागू हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं भारत के किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, तो क्या आंसर है रोबस्ता या फिर लाइबेरिया या फिर अरेबिका या फिर एक्सेल्सा, तो आप लोगों का 17 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का अरेबिका। ठीक है, अरेबिका। ठीक है, अरेबिका कॉफ़ी उत्पाद किया जाता था भारत में। मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है, तो यह सर्वोत्तम प्रकार का लोह है, इसके इनमें 70% लोहांश पाया जाता है, ये इनमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है और इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर है उनमें से सभी। ठीक है, ये मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है, तो ये तीनों विशेषताएं होती है उसमें। अभी 19 नंबर देखेंगे क्या है, मरमुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार या फिर इनमें से सभी, तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का जनता। ठीक है, जनता निभाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश दे सकती है, तो वो है आप लोगों का संघीय सरकार में। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर में अमेरिका समाज की आंतरिक समस्या के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे किसने उठाया था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था, तो ये आप लोगों का इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने। ठीक है, 23 नंबर का अभी हम लोग देखेंगे क्या है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ था और जिसमें दोनों पक्षों के हिंसक आंदोलन बंद करने के बाद स्वीकार की, तो वो करेक्ट आंसर है इसका क्या हो जाएगा, शांति की समझौता। ठीक है, शांति समझौता। अभी हम लोग देखेंगे आगे, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है, तो राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, इनमें से सभी, तो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। ठीक है, फिर आप लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन है, काशी राम ने नेतृत्व में 1948 में किस पार्टी का गठन हुआ था और आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का जो है उन्होंने गठन किया था। अभी देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिर विशेष वर्ष उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुलीन राष्ट्रीय उत्पाद की साझा दी जाती है, क्या है आप लोगों का सभी वस्तुओं के एवं सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाएं, इनमें से सभी, तो करेक्ट आंसर है इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को। अभी 27 नंबर देखते हैं क्या है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो मूल्यवान हस्तांतरण, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचयन या फिर विनिमय का माध्यम, तो करेक्ट आंसर है आप लोगों का विनिमय का माध्यम। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों का निजीकरण, उदारीकरण, विशेष निवेश या फिर व्यापार समर्थन, तो 28 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है, तो उत्पादन, निर्माण, बिजली और गैस सेवा क्षेत्र, कृषि और संबंध क्षेत्र, रक्षा और प्रशासन। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र में प्रदान करता है, तो सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में। अभी 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रदर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24 दिसंबर को, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आप लोगों का मैच भी हो सकता है और इस बार इंग्लिश का क्वेश्चन सभी जिला में अलग अलग था। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन शायद मैच नहीं किया होगा, तो
जैक जो है वो आप लोगों का हर जिला का क्वेश्चन अलग अलग बना रहा है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन डालते हैं कल, तो उसका अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को उसका वीडियो सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि वो ज़्यादा देर यूट्यूब में टिक भी नहीं सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। तभी एग्जाम चलेगा और आप लोग को एफए तैयारी करवाते रहेंगे हम लोग, और रेल टेस्ट का भी हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन देते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। धन्यवाद।